सो लेट्स बिगिन विद सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। हम इस लेक्चर में सिग्नल एंड सिस्टम का पूरा ओवरव्यू लेंगे। इस लेक्चर में हम और इस पूरे कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को हम आज देखेंगे। सो सारे टॉपिक्स को जानने से पहले हम उस सिग्नल एंड सिस्टम में ये जो वर्ड सिग्नल है एंड वर्ड सिस्टम है में सिग्नल क्या होता है एंड सिस्टम क्या होता है। सो सिग्नल, जैसे इस पूरे कोर्स में हम जो सिग्नल इनपुट सिग्नल होगा, इस इनपुट सिग्नल को हम एक्सटी से डिनोट करेंगे और इनपुट सिग्नल जो है उसको हम एक सिस्टम से पास करेंगे और देन सिस्टम हमें कोई आउटपुट रिज़ल्ट हमें देगा। सो आउटपुट रिज़ल्ट जो होगा वो एक वाई टी की फॉर्म में, जिसको हम पूरे कोर्स में वाई टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो सिग्नल जो होगा वो सिग्नल या तो एम्पलीफाइड होगा या तो अलग तरीके सिग्नल हमें मिलेंगे। सो सिग्नल क्या होता है? सिग्नल सिग्नल जैसे हम अगर कभी हाईवे पे गए हों, रोड साइड पे हम निकले हो तो वहाँ 3 लाइट्स लगी होती हैं, रेड लाइट्स, येलो लाइट्स एंड ग्रीन लाइट्स। सो रेड लाइट्स हमें इन्फॉर्म करती है रुके रहने के लिए, टू स्टॉप, एंड येलो लाइट टू इन्फॉर्म मी टू रेडी टू गो, एंड ग्रीन लाइट टू इन्फॉर्म मी टू गो। सो सिग्नल मीन्स हु इन्फॉर्म मी, वो ऐसी चीज़ जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हो, जो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखती हो, वो सिग्नल है। एक बेसिक आइडिया के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं, सिग्नल जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हो और हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो। सो सिग्नल की डेफिनेशन, जैसे सिग्नल विच कंटेन और कन्वे द इन्फॉर्मेशन। लाइक आप टेम्परेचर की बात कर लो तो टेम्परेचर जिससे पता चलता है कि इसमें समथिंग टेम्परेचर है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है या ठंड ज़्यादा है, तो कुछ सिग्नल्स मिल रही है कि हाँ टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। साउंड सिग्नल्स होती है, करंट भी एक सिग्नल है। तो बहुत सारे सिग्नल है जो हम पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लें कि सिग्नल क्या होता है। सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज़ अ डिवाइस विच ऑपरेट ऑन सिग्नल। सिग्नल के ऊपर जो ऑपरेट होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए हम सिस्टम का यूज करते हैं। सो ये तो सिग्नल एंड सिस्टम था। हम आगे इस पूरे कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज देखेंगे। सो कोर्स कंटेंट्स क्या क्या होने वाली है यूनिट 1 में। यूनिट 1 जो कि ये पूरी सिलेबस जो बनाई गई है वो एज अ गेट एग्ज़ाम को देखते हुए बनाई गई है और पूरे यूनिवर्सिटी में, मतलब इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी में लगभग सिमिलर और जो भी टॉपिक्स हैं वो सिमिलर टॉपिक्स को यहाँ लिया गया है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स यूनिट 1 में हम कवर करेंगे, जिसमें सिग्नल की डेफिनेशंस हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स हो गई, बेसिक और सिंगुलैरिटी, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस जो या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ बेसिक ऑपरेशंस जो होती हैं सिग्नल्स के ऊपर, टाइम शिफ्टिंग का या टाइम रिवर्सल का या टाइम स्केलिंग का, सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर फंक्शन, ये सारे को हम इस सारे प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, सारे का प्रूफ देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, और उसमें हम सैम्पलिंग थ्योरम या रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अलियासिंग क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब मूव करते हैं सेकेंड यूनिट में, जिसमें हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, सारे का हम एग्जाम्पल करेंगे। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे गेट के क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही साथ हम LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, डेफिनेशन उसकी देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है उसका। और इस यूनिट 2 में हम कन्वोल्यूशन, इसके समेसन और इंटीग्रल का यूज करके हम उसको प्रूफ करेंगे, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ का देखेंगे हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ LTI सिस्टम, डिफरेंशियल एंड डिफरेंस फॉर्म में क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। एंड द थर्ड यूनिट में हम फूरियर सीरीज, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं गेट के लिए, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के लिए, जिसमें
फूरियर सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन हुई, फूरियर सीरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो खुद ही इम्पोर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, उसके कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे होता है, अपरियोडिक सिग्नल जो फूरियर सीरीज़ में फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी यूज़ होगा वो कैसे होगा, डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्म जो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स होते हैं जैसे जिसे DTFT भी शॉर्ट में कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। और यूनिट 4 में हम जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। जेड ट्रांसफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है गेट पॉइंट ऑफ व्यू हो या सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो पढ़ेंगे। एनालिसिस हम जेड ट्रांसफॉर्म में LTI सिस्टम का एनालिसिस, उसकी एप्लीकेशंस और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू हिबर्ट ट्रांसफॉर्म और काफ़ी पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। सो ये पूरी टॉपिक जो हैं हम इस कोर्स के दौरान पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।